नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक ऐसे नियम की जिसको फॉलो करने से बहुत सारी बीमारियों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। देखिए, मुख्यतः आयुर्वेद के दो प्रयोजन है। सबसे पहला है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब हेल्दी बंदे को हेल्दी कैसे रखना है, उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन किए रखना है, उसके बारे में विस्तार से बताना। जो दूसरा इसका उद्देश्य है वो है रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। अगर कोई डिजीज हो गई है तो उसकी पूरी तरह से चिकित्सा करना। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो इसका पहला फोकस है, पहला उद्देश्य है, वो है कि हेल्दी बंदे को हेल्दी कैसे रखना है, उसके स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करके रखना है। और इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जिनको अगर हम ढंग से फॉलो करते हैं तो हमें दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई डिजीज ही उसमें आपको नहीं होगी। तो देखिए, इसमें अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के खान पान का वर्णन किया गया है कि किस ऋतु में आपको कैसा खाना पीना किस तरह का खाना पीना आपको करना है। जब हम ऋतुचर्या का वर्णन करते हैं तो ऋतुचर्या का वर्णन करते वक्त एक शब्द आता है हमारे पास, ऋतु संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयुर्वेद का। ऋतु संधि का मतलब है कि जो ऋतु जा रही है, जो सीजन आपका जा रहा है, उसका 1 वीक और आने वाले सीजन का 1 वीक, ये जो 15 दिन का टाइम होता है, इसको हम ऋतु संधि का टाइम कहते हैं। ये बहुत ही मेन टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे आप अपने दोषों का शोधन कर सकते हो। जो इम्बैलेंस हो रखे हैं हमारे शरीर के वात पित्त कफ दोष, उनको बैलेंस कर सकते हो। और आप देखिएगा, अगर हम मेन सीजन काउंट करते हैं तो हमारे पास 4 सीजन होते हैं और इसी के हिसाब से साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। आप देखिए, जो मेनली सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं वो होते हैं हमारे पास 2 नवरात्र। एक मार्च के नवरात्र होते हैं, एक हमारे पास अक्टूबर के टाइम पे होते हैं। और सबसे ज्यादा जो सीजन चेंज होता है, अगर हम मेनली 2 सीजन मान के चलते हैं, सर्दी और गर्मी, तो इन दोनों सीजन में या तो सर्दी से गर्मी आ रही होती है या गर्मी से सर्दी आ रही होती है। मतलब दोनों नवरात्र हमारे ऋतु संधि के टाइम पे आते हैं। अब ऋतु संधि का क्या महत्व है? देखिए, ऋतु संधि के टाइम पे वैसे तो चाहे कोई भी हो, लेकिन इन 2 ऋतु संधि में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सीजन जा रहा है हमें उसका खान पान धीरे धीरे करके छोड़ के जो ऋतु आ रही है उसका खान पान धीरे धीरे हमें एक्सेप्ट करना है। और इस टाइम पे लंघन करना सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, लंघन का क्या मतलब होता है? लंघन मतलब आप उपवास भी मान सकते हो और लघु आहार विहार भी मान सकते हो। मतलब इस टाइम पे हमें बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल लघु और भूख से थोड़ा सा कम खाना खाना है, ताकि दोष जो है, अगर कोई दोष बढ़ा हुआ है तो वो अपनी नॉर्मल लेवल में आ जाए। इस टाइम पे लंघन करने से या उपवास करने से, देखिए लंघन और उपवास भी एक तरह का लंघन ही है, और लघु मतलब कम खाना पीना, हल्का खाना पीना, ये भी एक तरह का लंघन ही है। तो ऋतु संधि के टाइम पे अगर हम लंघन करते हैं तो बहुत सारी डिजीज को होने से रोका जा सकता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है इनमें दोषों को बैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऋतु संधि पे सबसे ज्यादा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। जाने वाली ऋतु के आहार विहार को छोड़कर धीरे धीरे आने वाली ऋतु के आहार विहार को एक्सेप्ट करना है। और नवरात्रों का जो साइंटिफिक रीजन होता है, जो हम पूजा करते हैं, वो तो एक अलग मान्यता है, लेकिन इसके अलावा इसका साइंटिफिक रीजन है कि अपने दोषों को बैलेंस करना। और कई तरह की ब्लड डिजीज, स्किन जो इन्फेक्शन होते हैं, अगर इस टाइम पे हम अपना खाना पीना सही रखते हैं तो उन बीमारियों से भी बचा रहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऋतु संधि के टाइम पे अपने शरीर का ध्यान रखिएगा और रोगों से बचे रहिएगा, क्योंकि किसी भी बीमारी के इलाज से भी बहुत ज़्यादा इजी है उस बीमारी से बचना। लेकिन ये बात हमें तब समझ आती है जब हमें वो बीमारी हो चुकी होती है। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए और बीमारियों से बचे रहिए। नमस्कार।